एक रात मुझे एक अरब शख्स की तरफ से 5,000 रियाल की पेशकश हुई। मैं शादीशुदा थी, मगर ना जाने क्यों इस लम्हे मेरी नीयत बदल गई और मैंने इसके घर इस रात गुजारने का फैसला कर लिया। वो अरब शख्स कमज़ोर बीनाई रखता था, मगर जब मैं इसके घर पहुंची तो मेरे होश अलिफाड़ गए। इस रात जो कुछ हुआ वो मेरी तवक्कुआत से कहीं ज्यादा था। तफसील में जाना मुनासिब नहीं, बस इतना कह सकती हूँ कि वो रात मेरे लिए एक अजीब और नाकाबिले फरामोश तजर्बा बन गई। मैं अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में रहती थी। हम ज्यादा पढ़े लिखे न थे। मेरा शौहर एक फैक्ट्री में काम करता था और उसकी आमदनी इतनी न थी कि हम आराम से जिंदगी गुजार सके। हम जैसे तैसे गुजारा करते और जो मिलता इस पर शुक्र अदा करके सो जाते। मगर वक्त के साथ हालात मजीद सख्त होते गए और माली तंगी ने हमें घेर लिया। मैंने इर्द गिर्द की औरतों से मशवरा किया तो एक औरत ने बताया कि एक अरब के घर मुलाजमत मिल सकती है। काम ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिर्फ बर्तन धोने थे, क्योंकि घर में पहले से मुलाजमीन मौजूद थे। दिल में एक अनजाना खौफ जरूर था, मगर इस औरत ने तसल्ली दी कि वो अरब तकरीबन नाबीना है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। अगले दिन मैं उसके साथ इस घर गई। वो शख्स वाकई नरम दिल और शरीफ लगता था। इसने मेरी तनख्वाह भी अच्छी मुकर्रर की। जब मैंने अपने शौहर को बताया तो वो बहुत खुश हुआ और बोला कि अगर हम दोनों मेहनत करेंगे तो न सिर्फ घर का खर्च चलेगा बल्कि कुछ बचत भी हो जाएगी। मैं सुबह घर के काम निपटा कर उसके घर चली जाती और रात तक वहीं रहती। इसकी एक 10 साल की बेटी भी थी। घर के दूसरे मुलाजमीन इसका ज्यादा ख्याल नहीं रखते थे, मगर न जाने क्यों मेरा दिल इस बच्ची के लिए नर्म हो गया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसकी देखभाल अपनी जिम्मेदारी समझ ली। अरब शख्स अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता था। जब भी घर आता सबसे पहले इसके कमरे में जाता, इससे प्यार करता और मुझसे इसकी हालत पूछता। वो मेरे काम से खुश लगता था, मगर यही बात दूसरे मुलाजमीन को खटकती थी और वो मेरे खिलाफ बातें करने लगे। एक दिन जब मैं जाने लगी तो इसने मुझे 3,000 रियाल दिए। मैं हैरान रह गई। मैंने इनकार किया, मगर इसने कहा कि ये इसकी खुशी है। मैंने पैसे ले लिए, मगर इसने ताकीद की कि किसी को ना बताऊं। इस रात में बहुत बेचैन रही। कुछ दिन बाद इसने दोबारा पैसे देने चाहे, मगर इस बार मैंने इनकार कर दिया। मेरे दिल में शुकूक पैदा होने लगे थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। फिर एक दिन इसकी बेटी को तेज बुखार हो गया। इसने मुझे डांटा कि मैं देर से क्यों आई हूं, हालांकि मैं वक्त पर थी। इसकी परेशानी जायज थी। मैंने फौरन बच्ची को संभाला, डॉक्टर आया और मैंने सारा दिन और रात इसकी खिदमत में गुजार दी। जब मैं जाने लगी तो इसने कहा कि एक रात और रुक जाओ। मैंने अपने शौहर से बात की, इसने इजाजत दे दी। मैंने वो रात भी वहीं गुजारी और बच्ची की तीमारदारी करती रही। आहिस्ता आहिस्ता वो बच्ची मेरे दिल के बहुत करीब हो गई। शायद इसलिए भी कि मेरी अपनी कोई औलाद न थी, हालांकि शादी को 5 साल गुजर चुके थे। मैंने इसमें अपनी ममता देखनी शुरू कर दी। फिर एक दिन इसने कहा कि घर की दूसरी मुलाजमा चली गई है। वो चाहता था कि मैं किचन भी संभाल लूं। मैं तजब्जुब का शिकार थी, मगर मैंने इसके लिए नाश्ता बना दिया। इसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे सुकून मिला। उसी शाम इसका फोन आया कि फौरन आ जाओ, मगर रात ज्यादा हो चुकी थी और मेरा शौहर नाराज था, इसलिए मैं ना जा सकी। अगली सुबह जब मैं उसके घर पहुंची तो वहां हुजूम था, पुलिस मौजूद थी और हर तरफ मातम का समा था। मेरा दिल धक से रह गया। पता चला कि इसकी बेटी की हालत रात को बहुत खराब हो गई थी और वो बार बार मुझे याद कर रही थी। वो शख्स मुझे लेने खुद निकला, मगर सड़क पार करते हुए एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इसे टुक्कर मार दी और वो इस दुनिया से चला गया। ये सुनकर मेरी दुनिया हल गई। मैं इसकी बेटी को गिले लगाकर ज़ारो कतार रोती रही। कुछ दिन बाद एक वकील आया और उसने बताया कि इस शख्स ने अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। इसने एक खत भी लिखवाया था जिसमें इसने मुझसे दरख्वास्त की थी, मेरी बेटी को तन्हा मत छोड़ना। ये अल्फाज पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं और मेरा शौहर इस घर में रहने लगे। वो बच्ची अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। अल्लाह ने मुझे मां बनने की खुशी एक अनोखे अंदाज में अता की थी। वाकई कुदरत के फैसले इंसान की सोच से कहीं ज्यादा गहरे और खूबसूरत होते हैं।